नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने की अगर बात की जाए तो ये आज हमारी टॉप हेडलाइन आज भी है। सोने में नित नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं। अगर इस साल की बात की जाए तो अब तक 15 दिन ऐसे हो चुके हैं जब सोने ने इसी साल में रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं। आगे किस तरह की टारगेट्स रेंजेस देखने को मिल सकती हैं और आप कैसे निवेश करें बताएंगे आपको। साथ ही नए वित्त वर्ष से एमसीएक्स पर सोने का एक नया वायदा शुरू होने वाला है। इसके क्या डिटेल्स हैं इस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर स्पेशली हल्दी में बहुत बड़े वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। कभी एक दिन में 5.5% की तेजी तो कभी मुनाफा वसूली। यहां पर क्या है एग्जैक्ट फंडामेंटल्स, इसकी भी करेंगे जानकारी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टार गोल्ड के फाउंडर गौरव माथुर, एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। सबसे पहले यहाँ पर गोल्ड में जो नया इंट्रेंट आने वाला है ऋषि, उसी पर बात कर लेते हैं। शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। पहले तो ये बताइए कि गोल्ड में कितने विद इन गोल्ड कितने प्रोडक्ट्स हैं अब एमसीएक्स पर? धन्यवाद मनीषा। जैसे आपसे 2 दिन पहले ही बात हुई थी, मैंने कहा था कि और भी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। आपने तो मुझे ये नहीं बताया था कि ये आने वाला है। तो ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है इस आगामी वित्त वर्ष का, वो ये गोल्ड 10 ग्राम्स है। अक्षय तृतीया भी है अपने अप्रैल एंड में, तो उस हिसाब से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। अभी हमारे पास 1 किलो, 100 ग्राम, 8 ग्राम और 1 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ये 10 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट भी हम ला रहे हैं। एंड ऋषि, जस्ट टू गेट अ सेंस, इससे पहले कि हम इस 10 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कहां पर वॉल्यूम है और आपको क्यों लगा कि एक 10 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट भी लाने की जरूरत है? देखिए, आज के दिन हमारे पास फ्यूचर्स में 8,174 करोड़ का वॉल्यूम एवरेज चल रहा है और ऑप्शंस में 25,790 करोड़ का एवरेज चल रहा है, जिसमें 1 किलो फ्यूचर्स में 6,200 करीब टर्नओवर है और 100 ग्राम में करीब 2,000 करोड़ का टर्नओवर है और 8 ग्राम में 23 करोड़ और 1 ग्राम में 32 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन मार्केट को ये रिक्वायरमेंट हमें काफ़ी लोगों से मिला कि भाई, अगर आपके पास 1 किलो है, 100 ग्राम है, तो एक 10 ग्राम भी लाइए। और 1 ग्राम तो क्या है कि वो एक मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से 1, 10, 100 और 1 किलो 1,000 ग्राम के हिसाब से मार्केट को सूट करेगा। तो हेजिंग में भी उनको सुविधा होती है और स्प्लिट करके भी काम करने में सुविधा होती है। ऋषि, ऑफ कोर्स अक्षय तृतीया का टाइम आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। किस तरह से यूजुअली हम देखते हैं अक्षय तृतीया के आसपास यहाँ पर सोने और चांदी में वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ? देखिए, सोने चांदी में वॉल्यूम्स तो लगातार ही बढ़ रहे हैं और अक्षय तृतीया एक शुभ पीरियड है जहां पे लोग और भी खरीदारी करते हैं सोने की। तो इसीलिए एक विकल्प हमने दिया है, क्योंकि ये एक डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है और टेम्पर प्रूफ पैकिंग में ये उपलब्ध होगा एक्सचेंज के माध्यम से। तो हम तो ये आशा करेंगे कि लोग जो अपने सोने की खरीदारी करें एक्सचेंज के माध्यम से भी डिलीवरी लें और अक्षय तृतीया के मौके पे जब खरीदते हैं तो इसका भी लाभ उठाएं। ऋषि, एज ऑफ नाउ अगर हम क्लियर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे देखें और साथ ही साथ हेजिंग के तौर पर देखें, तो किस तरह का कैटेगराइजेशन आपने यहाँ पर होता हुआ देखा है? देखिए, ये इसमें सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, निवेशक भी जुड़े हुए हैं, ट्रेडर भी जुड़े हुए हैं और फिजिकल मार्केट के ज्वेलर्स हों, चाहे सोने के बुलियन ट्रेडर्स हों, सभी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये मानेंगे कि भारत में एक एमसीएक्स एक बेंचमार्क बन गया है जिसके बेसिस पे लोग ट्रेड करते हैं। आज कोई भी बुलियन डीलर भी ट्रेड करता है तो एमसीएक्स प्लस माइनस के भाव से ट्रेड होता है। तो ये एक प्राइस इन इंडिया का एक सपना जो साकार करना था वो गोल्ड के माध्यम से तो हुआ है। बाकी कमोडिटीज में भी आशा है कि जल्दी वैसा होगा। वेल एब्सोल्युटली ऋषि, जब हम यहाँ पर फिजिकल और ज्वेलर से भी बात करते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि एमसीएक्स पे ये रेट चल रहा है, अब इसके ऊपर जीएसटी लगाइए, इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लगाइए और एक्चुअल फिजिकल मार्केट्स के क्या प्राइसेस निकल सकते हैं उस पर बात कीजिए। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक रेफरेंस तौर के सेंस पर एमसीएक्स के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस एब्सोल्युटली एक बेंचमार्क यहाँ पर हैं। ऋषि, अब नए कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर बात करते हैं, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, डिलीवरी सेंटर्स क्या हैं? इसके डिलीवरी सेंटर अहमदाबाद है और एडिशनल डिलीवरी सेंटर मुंबई और नई दिल्ली है और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन 10 ग्राम का है और इसमें 1 रुपया टिक रखा गया है। तो 1 रुपये की डिफरेंस से ये ट्रेड होगा। लास्ट 5 दिन स्टैगर्ड डिलीवरी या पीरियड रहेगा जहां पे लोग डिलीवरी ले दे सकते हैं और इस पे अभी 2 रिफाइनर हमने पैनल किए हैं और आगे चल के आशा करते हैं और भी रिफाइनर को पैनल करेंगे। ऋषि, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, जहां तक गोल्ड की बात है,
क्या एडवाइस देंगे आप यहाँ पर जिनको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एक नया तबका है जो अब यहाँ पर सोने में निवेश करना चाहता है। फिजिकल बायर्स तो अपनी जगह पर यहाँ पर हैं ही, लेकिन अगर एमसीएक्स पे आप उनको क्या राय देंगे, कैसे करें? क्या एसआईपी करना चाहिए, खरीदना चाहिए, रोल ओवर करना चाहिए? क्या कहेंगे आप उनसे? देखिए, ये तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो ट्रेड करेगा। सबके लिए एक एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता। और जो एक्सचेंज है वो एक माध्यम है सोने में निवेश करने का। या तो आप फ्यूचर्स लेके उसको रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि रोल कॉस्ट भी काफ़ी रीजनेबल रहता है। और यदि आप चाहें डिलीवरी लेने का, तो आप डीमैट में भी यहाँ पे डिलीवरी लेके उसको एसआईपी के माध्यम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें उसको फिजिकल में कन्वर्ट करना, तो फिजिकल में कन्वर्ट करके भी एक्सचेंज से डिलीवरी लेके अपने उपयोग में रख सकते हैं। ऋषि, एज ऑफ नाउ डिलीवरीज की क्या परसेंटेज है? एग्जैक्ट नंबर अभी सामने नहीं है, लेकिन डिलीवरीज काफ़ी हेल्दी हैं एमसीएक्स पे। और हम इसमें डिलीवरीज काफ़ी इनकरेज करते हैं। और गोल्ड और सिल्वर में हम काफ़ी वॉल्यूम्स देखते हैं डिलीवरी में भी, हर 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 एक्सपायरी पे। श्योर। ऋषि, हम आपको जाने दें उससे पहले ऑफ कोर्स जो मेरा फाइनल सवाल हमेशा आपसे होता है कि और कौन से प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आप ये नहीं मुझे कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें उस दिन कहा था तो देखो ये वाला आ गया। सम इनसाइट तो शेयर करनी चाहिए। नहीं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एग्जिस्टिंग जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी वेरिएंट्स पे भी काम चल रहा है और नए प्रोडक्ट्स पे भी काम चल रहा है। तो जैसे-जैसे सर्कुलर निकलेंगे, आपको हम ज़रूर आपके साथ आके बात करेंगे उसके बारे में। ऋषि, बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड आशा करते हैं कि जो 1 अप्रैल है, नया फाइनेंशियल ईयर है और अक्षय तृतीया की शुरुआत के साथ साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सोने में आ रहा है 10 ग्राम का। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक और नया कॉन्ट्रैक्ट है और जैसे ऋषि हमें बता रहे थे कि किस किस कॉन्ट्रैक्ट में कौन से प्रोडक्ट में गोल्ड में किस तरह की यहाँ पर वॉल्यूम्स है, 10 ग्राम्स में अब क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी। और बिल्कुल एक वेलकम स्टेप है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि लोगों का जैसे जैसे सोना महंगा हो रहा है, चार्म और बढ़ते जा रहा है। चाहे हम सेंट्रल बैंक की बात करें, चाहे ईटीएफ की बात करें, चाहे रिटेल की, सभी को गोल्ड चाहिए। और सामने अक्षय तृतीया भी, तो उसके ऊपर एमसीएक्स को भी बहुत बहुत बधाई कि एक नया पार्टिसिपेट और ऐड हो रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये भी हमने देखा, इक्विटी मार्केट से जिस ढंग से टाइटनिंग हुई है, तो जो फाइनेंशियल प्लेयर है उनके लिए एक अच्छा मौका है। हाँ, बड़ा गोल्ड जो हम बोलते हैं, मेगा गोल्ड जो 1 किलो का है, वहां पे मार्जिन्स प्राइस की वजह से आज आप ये देखिए 3 साल एक्चुअली में। अजय, मैं आपसे वही पूछने वाली थी, क्योंकि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं 10 ग्राम्स के कॉन्ट्रैक्ट का, तो 6% का जो मार्जिन है वो कितनी सेंस बनाता है यहाँ? देखिए, मार्जिन 6% वैसा देखा जाए तो हम लोग बहुत बार कंपेयर करते हैं इक्विटी के मुकाबले, कमोडिटी में मार्जिन्स कम है, बट लॉट साइज जो है वो काफी बड़ा है। आज भी अगर मैं बड़े लॉट की बात करूं, और जो नेचुरल मार्जिन है करीबन 8.25 इफेक्टिवली पड़ता है ये। और इसका अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो इट इज 6% नॉर्मल मार्जिन, 1% एडिशनल लॉन्ग मार्जिन, 1.25 ईएलएम रहता है। तो इन सबको मिलाकर 8.25 भी पकड़ू तो बड़े लॉट के लिए मुझे मिनिमम 7.25 से 7.5 लाख का एक मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाता है। प्लस ब्रोकर्स भी देखते हैं कि वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम में आज आधा 1% तो नॉर्मल हो गया है गोल्ड में। तो इन सबको लगता है तो मोटामोटी 10% तो लेके ही चलना है। और वही गोल्ड मिनी में अगर देखता हूं तो गोल्ड मिनी का भी अगर हम देखते हैं तो करीबन 73 से 75,000 के आसपास हो जाता है। लेकिन गोल्ड 10 जो लॉन्च हो जाता है तो यहाँ पे मात्र अगर मैं मार्जिन पकड़ू 10% का भी, और ये तो वैल्यू के ऊपर है, तो 7500 के आसपास का मार्जिन अमाउंट रहेगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा प्ले ऑफ होगा जब 1 किलो से 100 ग्राम से अब हम 10 ग्राम पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए बहुत जो ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते हैं या निवेश भी देखना चाहते हैं, जैसे ऋषि जी ने भी कहा है कि हम लोग एसआईपी की बातें करते हैं बट जीआईपी की बात नहीं करते, कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने अगर आपको लेना है तो एक्सचेंज के माध्यम से आप डिलीवरी में भी जा सकते हो, प्लस हर महीने आप ले भी सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये मार्जिन का बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। जिस ढंग से कमोडिटी के भाव में जबरदस्त तेजी, ये साल 15%, पिछले साल भी लगभग 20% की तेजी, हमने अगर ड्यूटी एडजस्टमेंट हटा दे तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी तेजी आई है। तो यहाँ पे अगर गोल्ड 10 का लॉन्च होता है 10 ग्राम का, तो एक हेजिंग के लिए भी एक अच्छे ब्रेकअप्स पे अवेलेबल हो जाता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मार्जिन का प्ले ऑफ रहेगा, कि आज जो फाइनेंशियल प्लेयर को आदत पड़ी हुई थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो एक नॉमिनल मार्जिन लगता था, वहां पे आराम से शिफ्टिंग के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्ले ऑफ हो जाएगा कमोडिटी। अजय, वो जो चीज आपने कॉइन करी है या कहीं से उठाई है, जीआईपी, आई थिंक हमें वही बोलना चाहिए, हमें एसआईपी बोलना ही नहीं चाहिए, हमें गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बोलना चाहिए। आई थिंक आगे से हम इसको यही बोलेंगे। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग दैट। बिल्कुल, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर, या समझो आप लोग 3-4 महीने की बात करें, तो निफ्टी ने एग्जैक्टली 15% की गिरावट दिखाई और गोल्ड ने 15% की तेजी दिखाई है। तो हम बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 100% सोना नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि
टका भी अगर आप गोल्ड में डालते हैं, आज आप देखिए जो मल्टी असेट जितने भी प्लेटफॉर्म फंड्स आए हैं, उनका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बेंचमार्क देखेंगे तो काफी अच्छा मूव हो रहा है। बिकॉज आज एक तरफ जब अनसर्टेनिटी होती है, इक्विटी टूटता है, वहीं 15% 20% का एलोकेशन अगर आपका गोल्ड में, वो आपको सेफ गार्ड करता है। तो आई थिंक गोल्ड अभी भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, डिस्पाइट $3,000 के ऊपर या 90,000 पे हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। ओह एब्सोल्युटली $3,050 के आसपास तो क्लियरली काफ़ी सारा तेजी है। हमारे साथ सेफ गोल्ड के फाउंडर गौरव माथुर भी हैं। गौरव, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। एक समय था जब मैंने शुरू में कमोडिटीज़ यहाँ पर फॉलो करनी शुरू करी थी, तो एक हफ्ते में शायद $2-2.5 की मूवमेंट होती थी। अब $2-2.5 की मूवमेंट तो मैं नीचे देख के ऊपर देखती हूँ तब तक हो चुकी होती है। ऐसे समय में जब हम स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे एरियाज में, डिजिटल गोल्ड में क्या सेंस है? क्योंकि बेस लो है और साल दर साल आप हमें बताते रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। एज ऑफ नाउ क्या सिनेरियो है और किस तरह के लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? देखिए, आजकल तो डिजिटल गोल्ड या सारी गोल्ड इंडस्ट्री में किस्मत अच्छी है, लेडी लक इज स्माइलिंग, क्योंकि एज एन एसेट क्लास गोल्ड तो बढ़ ही जा रहा है और बाकी सब एसेट क्लास शायद थोड़ी मंदी है। तो आई थिंक सारे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ डिजिटल गोल्ड भी काफी बढ़ रहा है। पिछले अगर आप महीने देखें या इस साल अब देखें, इस क्वार्टर, पहले क्वार्टर 2025 का देखें, तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम डबल हो गए हैं 3 महीने में, 2-3 महीने में। पिछले 6 महीने के मुताबिक डेली वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल है। तो वेरी शार्प राइज तो हमारा तो लार्जली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ही है, तो वी कांट कंप्लेन एट ऑल। इट इज द बेस्ट टाइम आई थिंक वी सीन इन मेनी इयर्स। गौरव, क्या आप कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर अब निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जाने के बाद एक ETF में हमने उछाल आता हुआ देखा है, डिजिटल गोल्ड ने यहाँ पर अच्छा किया है, तो डिजिटल गोल्ड में यहाँ पर काम करने के लिए कितना इजी है और किस तरह के टैक्सेस यहाँ पर लगते हैं और किस तरह की ग्रोथ हमने आते हुए देखी है? तो डिजिटल गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे आसान प्रोडक्ट है, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट या ऐप पे जहाँ डिजिटल गोल्ड मिलता है, आप जाके 25-30 सेकंड के अंदर आप गोल्ड खरीद सकते हो, और ये फिजिकल गोल्ड है आपके लिए। तो ये, और आप 10 रुपए से शुरू कर सकते हो। तो कन्वीनियंस के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे आसान, सबसे क्विक, सबसे कन्वीनियंट तरीका है ये आपका इन्वेस्ट करने के लिए। और ये खासियत ये कि अभी आपको यील्ड भी मिल सकता है। कोई कोई डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म में सेफ गोल्ड एक है जिसमें आपको यील्ड मिलता है। तो जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो अभी थोड़े ट्रेडेड है, बट सरकार ने बंदी कर दिया फॉर द मोस्ट पार्ट। तो अभी अगर आपको यील्ड चाहिए कि मतलब आपने 10 ग्राम सोना लिया है, वो 10 का 11 ग्राम बन जाए, 12 ग्राम बन जाए, तो आप लीज कर सकते हो। वो आप सिर्फ डिजिटल गोल्ड के साथ ही कर सकते हो। तो उसमें बहुत दिलचस्पी आई है, तो उसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है, खास करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब थोड़ा कम हुआ है उसके बाद मेटल लीजिंग बहुत बढ़ गया है। और ये अपने देश के लिए भी फायदा है, क्योंकि जितना मेटल लीजिंग बढ़ता है उतने इंपोर्ट भी कम होते हैं। सो इट इज एन ओवरऑल विन विन सिचुएशन। और मेटल लीजिंग भी बहुत आसान है, आपको उसमें 500 रुपए का मिनिमम है आपका, 500-600 रुपए का मिनिमम, और वो भी 3 से 4 मिनट में आप लीज कर सकते हो अपना मेटल। तो आप 5 मिनट लो, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन, KYC, परचेज, और 500 रुपए लो, आपका शुरू हो सकता है। तो इस वजह से डिजिटल गोल्ड बहुत ही पॉपुलर है, खास करके मास मार्केट में। अभी वेल्थ प्रोडक्ट इतना बना नहीं है, पर मास मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है आजकल। गौरव, कौन सी ज्योग्राफी से हमने ज़्यादा पार्टिसिपेशन आता हुआ देखा है? वन, और काफ़ी सारे ज्वेलर्स ने भी आपके साथ टाई अप किया है, तो वो नंबर क्या है? तो ज्योग्राफीज हमारे, जैसे गोल्ड के सेल है ज्यादातर वेस्ट और साउथ में ही है। तो अगर आप हमारे टोटल रेवेन्यू या आप AUM देखोगे तो 60% वेस्ट और साउथ में होगा। 60-65% तो वेस्ट और साउथ से आएगा। ज्वेलर है करीब 2000, अभी नहीं वो तो बढ़ गया है, करीब 2500 रिटेल आउटलेट हैं जहां से आप जाके अपना डिजिटल गोल्ड ज्वेलरी के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। तनिष्क, कैरेट लेन, कल्याण जैसे आप जाके डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हो अपना डिजिटल गोल्ड। एंड गौरव, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, स्पेशली पिछला साल जहां पर सोने में इतनी तेजी देखने को मिली, इस साल इतनी ज़्यादा बढ़त ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखें इन सेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड मनी डिप्लॉयड, तो वो क्या है? तो मनीषा जी, जैसे अभी 2-3 महीने पहले ही बात की थी, आपने यही सवाल पूछा था, तो तब तो अपना एनुअलाइज ग्रोथ देखें तो 30-40% था। अभी पिछले 3 महीने में तो 100% हो गया। तो और ये रुपीज में, इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ऑब्वियसली वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो अगर यूजर्स में देखें, जैसे हमारे आई थिंक ओवरऑल मार्केट में करीब 10 करोड़, 10-11 करोड़ यूजर होंगे हमारे करीब
50 मिलियन होंगे यूजर। तो इसका ग्रोथ अभी थोड़ा धीरे है, मतलब 40-50% ग्रोथ आई होगी इस क्वार्टर में यूजर्स की। ऑलराइट, तो यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, यील्ड इन डिजिटल गोल्ड भी एक और चीज़ है जहां पर लोग काफ़ी हद तक समझने लगे हैं, उसका फ़ायदा भी उठाने लगे हैं। गौरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारा पर्सपेक्टिव हमारे व्यूअर्स के सामने रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मेटल्स की, क्योंकि कॉपर 10 महीने के हाईज पर है। यहाँ पर कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, बताएंगे आपको। कल सोने पे हमने बात तो काफ़ी सारी करी, लेकिन माफ़ कीजिए अजय, यहाँ पर प्राइस सेंस में अब क्या नजर आता है? ऑलमोस्ट 89,000 अब स्क्रीन पर है। देखिए, अगर सोने की बात करें तो टेक्निकली डेफिनेटली थोड़ा सा डरावना वाला सीन है, बिकॉज अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं तो आरएसआई इज अराउंड 83 एंड बार बार देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे लग रही है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। बट जियोपॉलिटिकल अपने चरम पे है, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही है, ईटीएफ में कंटिन्यू बाइंग चल रही है, कहीं पे भी ऐसा सीन नहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट को, कल जरूर फेड की बैठक से पहले लग रहा था कि मार्केट 89 का लेवल छूने के बाद थोड़ा करेक्ट कर लेगा, बट आज हम देख रहे हैं कि फेड में भी 2 रेट कट की जो पॉसिबिलिटी वो कंटिन्यू रहेगी। तो अनलेस अंटिल कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता है या $3,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, नेक्स्ट लेवल जो दिखाई देता है वो 3120 से 3130 तक का लेवल। इंटरनेशनल में डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सीधा जो लेवल दिखाई देता है वो 90,000 का ही लेवल दिखाई देता है। उसी को देखते हुए 88,600 पे लेना चाहिए, 88,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 89,500 से 90,000 तक का लेवल दिख रहा है, बट टेक्निकली बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट है। कोई भी अगर न्यूज इज आउट होती है, चाहे सीज फायर की न्यूज हो या और कोई अपडेट आता है, तो करेक्शन भी आप हेल्दी करेक्शन पकड़ के चलो जो $150-200 तक का लेवल दिखा सकता है। बट अनलेस एंड अंटिल 3,000 का लेवल नहीं तोड़ता है, स्टे ऑन पॉजिटिव साइड। और साथ ही कॉपर एक और दूसरी ऐसी कमोडिटी है जहां पर जोरदार गेन्स देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट 25-28% की तेजी इस साल में अब तक बनती हुई नजर आई है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है यूएस कॉपर प्राइसेस। यहाँ पे क्या सेंस है? देखिए, मैं जनरली जब भी मैं रेशियो चार्ट्स देखता हूँ, जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है हाँ भाई चांदी अभी आउट परफॉर्म कर सकती है। वैसे ही अगर मैं कॉपर गोल्ड रेशियो देखता हूँ तो काफी ज्यादा ये वैक्यूम दिखा रहा था, तो मुझे लगता है अब कॉपर में तेजी स्टार्ट हुई है। जिस ढंग से एलएमई पे भी हमने देखा कि 10,000 के दर्शन हुए हैं, और फैक्टर वाइज भी अगर हम देखते हैं तो अब तक डर लगा हुआ था यूएस टैरिफ में क्या आएगा, बट अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है और कॉपर में ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि जब तक ये 895 के ऊपर मेंटेन है, ऊपर में वी आर एक्सपेक्टिंग के करीबन 932 से 940 तक के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर हम लेके चले तो आई थिंक अच्छा स्कोप बन सकता है। इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो आई थिंक 10,550 10,600 तक का भी लेवल मिल सकता है। तो ओवरऑल कॉपर डेफिनेटली वन शुड टेक लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम हियर आल्सो। और $34 पर आउंस का लेवल चांदी यहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रही, यहाँ पर क्या व्यू है? चांदी के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, बिकॉज हमने फरवरी मंथ में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा था, फिर एक ड्रॉप भी देखा है। और साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो अक्टूबर नवंबर में भी हमने जो 34-35 के बीच का एक रेजिस्टेंस देखा, तो वो थोड़ा सा फील हो रहा है बार बार में कि तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। बट गोल्ड सिल्वर रेशियो में जिस ढंग से ड्रॉप दिखाई दे रहा है, आई प्रिफर कि अगर $35 का लेवल ब्रीच होता है तो डायरेक्टली 3860 तक का लेवल मिलेगा, और उसको सपोर्ट करने के लिए अगर बेस मेटल की तरफ देखता हूँ, खास करके कॉपर की तरफ, तो वो सपोर्टिंग भी दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक अनलेस एंड अंटिल 1,03,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता तो एक रेंज रहेगा जो 97 से 1,03,000 का रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार ब्रेकआउट मिलना चाहिए जो $38 तक का लेवल जून से पहले पहले दिखा सकता है। एक फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर एनर्जी एज अ पैक पे, क्योंकि यहाँ पर हर बढ़त के बाद एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आती है। कॉन्ट्राडिक्टिंग फंडामेंटल जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई तेजी हमने प्राइसेस में आते हुए नहीं देखी। ये जो करंट लेवल्स हैं 5840 के आसपास, क्या करने की राय है? देखिए, ब्रांड 70 के नीचे सस्टेनेबल नहीं दिखाई देता। अगर चार्ट पे भी देखेंगे पिछले 3 सालों में हमने देखा कि 70 के नीचे जाता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर पाता। 2 दिन पहले हम देख रहे हैं कि सीज फायर में 30 डेज की एनर्जी सीज फायर हो गया, बट कल ही वापस हमने ड्रोन अटैक होते हुए देखे, तो एक दूसरे को कॉन्ट्रा है। अप्रैल में देखना है कि ओपेक अपना प्रोडक्शन कितना बढ़ाता है या वापस पॉज करता है। बट आई थिंक मार्केट दायरे में रहेगा अनलेस अंटिल 6,000 का लेवल नहीं ब्रीच करता है, तब तक कोई बड़ी तेजी नहीं है, और 5700 के नीचे जब तक नहीं जाता कोई बड़ी मंदी नहीं है। तो ब्रेंट आई थिंक 69 से लेकर 72 के जोन में रहेगा। एमसीएक्स पे 5800 पे लीजिए, 5750 का स्टॉप लॉस लगाइए, 59-59-20 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा। एक दायरे में मेंटेन रहेगा कच्चा तेल।
ऑल राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर सोने चांदी और मेटल्स में यानी कि कॉपर में है, लेकिन जहाँ तक क्रूड की बात है एक रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया अजय एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर राय भी देने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।